नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो में दोस्तों 5 से 6 चैप्टर कवर करेंगे दोस्तों। कितना चैप्टर करेंगे दोस्तों? 5 से 6 चैप्टर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये वीडियो जो प्राचीन जो इतिहास है वो समझिए दोस्तों आज ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले हम 5 से 6-7 चैप्टर कर चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद जो 5 से 6 चैप्टर आज हम कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत समझिए आज समाप्त हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बचेगा दोस्तों मध्यकालीन भारत, और उसके बाद बचेगा दोस्तों आधुनिक भारत। तो सभी को हम बारीक से हम कवर करेंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत। आज जो चैप्टर हम इसमें इंक्लूड किए हैं दोस्तों, जो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत और राजवंश, संगम वंश, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, वैदिक काल, जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों सभी को इस वीडियो में हम कवर किए दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। आप बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, रेलवे हो या एनटीपीसी हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, न देरी करते हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी दोस्तों? वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं दोस्तों? 10,552। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था दोस्तों? वो इंद्र था। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया था ऋग वैदिक काल में भाषाओं के नाम क्या थे दोस्तों? सभा और समिति। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि ऋग्वेद में प्रयुक्त भाषा कौन सी है दोस्तों? वैदिक संस्कृति। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था दोस्तों? वो कर्म था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया वैदिक काल में किस ग्रंथ में नदियों का आराधना की गई दोस्तों? वो ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा प्रमुख थी दोस्तों? स्वयंवर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख हुआ है दोस्तों? वो इंद्र का। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था दोस्तों? यज्ञों में प्रमुख देवता। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया पुरुष सूत्र किस वेद में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा जाता है दोस्तों? वो सरस्वती नदी को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों जो वैदिक काल की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था कौन सी थी दोस्तों? गुरुकुल थी। गाय का महत्व वैदिक काल में क्या था दोस्तों? धन संपत्ति का प्रमुख आधार। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि वैदिक काल के उत्तरवर्ती ग्रंथ कौन कौन से है दोस्तों? ब्राह्मण, आर्यनक, उपनिषद। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर आ गया दोस्तों? ब्राह्मण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया वैदिक समाज में भ्रत्य किसे कहा जाता है दोस्तों? वो जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते हैं। ऋग्वेद में दास शब्द का अर्थ क्या था दोस्तों? वो शत्रु या पराजित व्यक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया वैदिक काल में सप्त सिंधु से क्या तात्पर्य था दोस्तों? वो 7 नदियों का क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी दोस्तों? गौपालन और कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों? ऋषभदेव। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? वो सिद्धार्थ था। चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है दोस्तों? मोक्ष या पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर की मान्यता है दोस्तों? 24। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की दोस्तों? वो 12 वर्षों तक। महावीर स्वामी को ज्ञान कैवल्य कहा जाता है दोस्तों ग्रामभिक से। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी बिहार में। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे दोस्तों? अहिंसा, सत्य, औचार्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रावक और श्राविका। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वो आगम सूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म में कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखे गए दोस्तों? वो प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का एक नाम क्या था दोस्तों? वो आदिनाथ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया दोस्तों? अर्धमागधी भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, जैन साधु किस प्रकार का जीवन अपनाते दोस्तों? संयमित और त्यागमय। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि जैन धर्म में कौन सी पूजा प्रमुख है दोस्तों? तीर्थंकरों की पूजा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। त्रिरत्न में कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को किस 2 भागों में बांटा गया दोस्तों? श्वेतांबर और दिगंबर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला बौद्ध धर्म से दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुबनी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? बुद्ध गया में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था दोस्तों? पंचवर्गीय भिक्षुकों को। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी दोस्तों? पाली थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा, बुद्ध ने किस वंश में जन्म लिया दोस्तों? वह शाक्य वंश में जन्म लिया दोस्तों। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्यों का उल्लेख है दोस्तों? वो 4 है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का, 4 आचार्य सत्य कौन कौन से दोस्तों? दुख का कारण, दुख की संपत्ति, दुख की समाप्ति का मार्ग। अगला नंबर क्वेश्चन का, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, 3 रत्न क्या है दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गौतम बुद्ध ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, बौद्ध धर्म की पहली महासभा कहाँ हुई थी दोस्तों? वह राजगिरी में हुई थी। दूसरी बौद्ध धर्म महासभा कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मोगलीपुत्तिस्म। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में करवाया दोस्तों? वो श्रीलंका में करवाया। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितनी महाजनपद थी दोस्तों? 16 महाजनपद थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, बौद्ध धर्म में महाजनपदों की संख्या कितनी बताई दोस्तों? वो 16। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था दोस्तों? वो मगध था। अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो उज्जैनी थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों, वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों और कौशाम्बी थी दोस्तों। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, कुशीनगर थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कौशल महाजनपद की राजधानी थी मतलब श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस शासन प्रणाली का विकास हुआ दोस्तों? गणराज्य और राजतंत्र का। सबसे पुराना गणराज्य कौन सा था दोस्तों? वैशाली बज्जी संघ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? बज्जी की। मगध के प्रारंभिक शासकों में कौन सा था दोस्तों? बिंबिसार। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, बिंबिसार किस वंश का शासक था दोस्तों? हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? वो राजगिरी थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, मगध में शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन सा दोस्तों? शिशुनाग था। अजातशत्रु किसका पुत्र था दोस्तों? वो बिंबिसार का पुत्र था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अजातशत्रु ने किस युद्ध में बज्जी संघ को हराया दोस्तों? बज्जी युद्ध में। महाजन पदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? वो अंगुत्तर निकाय में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारत को किस युग की शुरुआत माना जाता है दोस्तों? इतिहास युग किस युग माना? सांची का स्तूप किसने बनाया था दोस्तों? वो अशोक ने बनाया। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म, जैन और हिंदू धर्म से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर दोस्तों एलोरा में स्थित है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फिर आगे बढ़ेंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण रूप किसे माना जाता है दोस्तों? गुप्त काल को माना जाता है। भरूच स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों? वो शुंग काल में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों बराबर गुफाएं किसने बनवाई थी दोस्तों? मौर्य सम्राट अशोक ने। भारत की सबसे पुरानी चट्टान काटी गई गुफाएं कौन सी है दोस्तों? बराबर की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं किस काल की थी दोस्तों? भीमबेटका की गुफाएं किस काल की दोस्तों? पाषाण काल की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। गुप्त काल की विशिष्ट स्थापत्य कला कौन सी थी दोस्तों? मंदिर निर्माण। विश्व का पहला विश्वविद्यालय किसने माना जाता है दोस्तों? तक्षशिला को माना जाता है। विश्वविद्यालय किससे माना जाता है? तक्षशिला को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कुटुम्ब मिस्त्री किस कला से संबंधित है दोस्तों? प्राचीन भारत की वास्तुकला से। अशोक स्तंभ किस पत्थर से बने दोस्तों? बलुआ पत्थर से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की मूर्ति है दोस्तों? सिंह की। खजुराहो के मंदिर किस काल के में बने थे दोस्तों? चंदेल वंश में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? कृष्णा नदी के स्थित किनारे है। महेंद्र वर्मन प्रथम में कौन सी गुफाएं बनाई गई दोस्तों? ममल्लपुरम की गुफाएं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? राज चोल प्रथम ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन राजेंद्र चोल प्रथम ने कहाँ तक विजय प्राप्त की थी दोस्तों? गंगा से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? कांची और कांचीपुरम। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की थी दोस्तों? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। होयसल वंश की प्रमुख राजधानी कौन सी थी दोस्तों? दोरस मुद्रा वर्तमान में हेलीवीड में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का चेर वंश का प्राचीन क्षेत्र किस आधुनिक राज्य में था दोस्तों? वो केरल में था दोस्तों। पांड्य वंश के शासक किस क्षेत्र पर शासन करते थे दोस्तों? दक्षिण तमिलनाडु उदयन में पड़ता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों काकतीय वंश किस वर्तमान राज्य में से संबंधित है दोस्तों? तेलंगाना से। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी दोस्तों? मालखेड़। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? पुलकेशिनी द्वितीय। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था दोस्तों? मौर्य सम्राट बृहद्रथ का। शुंग वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। शुंग वंश किस धर्म का समर्थन करता था? तो हिंदू धर्म विशेष था ब्राह्मण धर्म का। पुष्यमित्र शुंग के बाद किसने शासन किया दोस्तों? अग्निमित्र शुंग ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया शुंग काल में किस प्रसिद्ध संस्कृति नाटक की रचना हुई दोस्तों? मालवी का अग्निमित्रम कालिदास द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया शुंग वंश ने किस विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध किया दोस्तों? यवनों और इंडो ग्रीकों से। शुंग वंश कितने वर्षों तक चला दोस्तों? लगभग 112 वर्षों तक चला दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया था शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? देवभूति था दोस्तों। शुंग वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया दोस्तों? कन्नव वंश आया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन रामायण के रचयिता कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन थे दोस्तों? वो वेद व्यास थे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसने लिखा था दोस्तों? कालिदास ने। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे दोस्तों? कालिदास। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मेघदूतम किस प्रसिद्ध कवि की रचना है दोस्तों? कालिदास की। कुमार संभव किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे दोस्तों? सुशूद्रक। स्वप्रवास वधता के रचयिता कौन थे दोस्तों? भास थे। बुद्धि चरित्र किसने लिखा था दोस्तों? अशुघोष ने। चरक संहिता किसने लिखी दोस्तों? चरक ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सुपुत्र संहिता किससे संबंधित दोस्तों? आयुर्वेदिक रचयिता। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे दोस्तों? जयदेव। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। राजतरंगिणी के लेखक कौन था दोस्तों? कलहन ने। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों? भरत मुनि से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया विक्रम मोर्व सीएम नाटक किसने लिखा दोस्तों? कालिदास ने लिखा।
अष्टांग हृदय किससे संबंधित ग्रंथ है दोस्तों, आयुर्वेद से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया बाण भट्ट किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे दोस्तों, हर्षचरित से। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, वो वत्स्यायन से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे दोस्तों, विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक कौन थे दोस्तों, नारायण पंडित। तो चलिए जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों सभी को इस वीडियो में कवर किए दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।